नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की 461वें बलिदान दिवस पर नरई नाला समधी समाधि स्थल पर पहुंचे सीएम मोहन यादव। समाधि स्थल पर गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। समाधि स्थल पर सीएम ने किया वृक्षारोपण, आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, वन मंत्री कुंवर विजय शाह और तमाम भाजपा नेता शामिल हुए। सीएम ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य पूरी दुनिया में अमिट है। 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्य हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई, जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासनकाल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है। न केवल मैदान में, युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत इकट्ठे करती, बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देती है। जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम साहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। पानी के संधारण की, संचालन की और सुव्यवस्थित स्थापन की ये उत्कृष्ट रचना है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आ जाकर धन्य हूँ। उनके स्वयं के समाधि स्थल पर, यहाँ उनके बेटे वीर नारायण के समाधि स्थल पर मैंने नमन किया है। यहाँ के बाद जबलपुर में एक अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें हम उनके उस राज्य की, उस शासनकाल की व्यवस्थाओं का स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने पहली कैबिनेट भी उनके नाम पर ही यहाँ की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी गोंडवाना रानी दुर्गावती का वो अमिट काल सदैव इस इतिहास में सबको स्मरणीय रहेगा। उनके शासन के विविध पक्षों को जानने के लिए हमने हर साल पुरस्कार की घोषणा भी प्रति वर्ष 5 लाख का उनका पुरस्कार देंगे। और इस समय और ज़्यादा इसका आनंद बढ़ जाता जब उनका 500वां जन्म जयंती वर्ष मन रहा है। 5 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की है और उम्मीद करेंगे ये धूमधाम से इसका समारोह भी होगा। लेकिन आज पुण्य स्मरण उनका बलिदान दिवस पर करते हुए मेरे साथ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री विजय शाह जी, यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी, जिला अध्यक्ष, यहाँ के बरगी के विधायक जी, सारे मित्रों के साथ आज समूचा संभ्रांत मंडल हमारा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय नागरिकगण भी शामिल हुए हैं और उम्मीद करेंगे ये तीर्थ को पूरे देश और दुनिया के सामने लेकर आए, इसमें सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आदरांजलि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब ड्यूटी पर आए 2 जेल प्रहरियों की तलाशी ले जाने के बाद उनके पास मादक पदार्थ, गांजा और तंबाकू सिगरेट बरामद किया गया, जिसके बाद पकड़े गए राजेंद्र राठौर को जेल अधीक्षक ने निलंबित कर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं दूसरे प्रहरी राजेश गुर्जर के पास मिली तंबाकू सिगरेट को लेकर नोटिस जारी किया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि जेल प्रहरी राजेश गुर्जर और राजेंद्र राठौर के द्वारा जेल के अंदर मादक पदार्थ गांजा जेल के अंदर ले जाया जाएगा। वहीं जैसे दोनों प्रहरी मुख्य गेट पर पहुंचे तो दोनों के जेल अधिकारियों के द्वारा कपड़ों की तलाशी ली गई। वहीं कपड़ों में कुछ नहीं पाया गया, लेकिन जब प्रहरी राजेंद्र के जूतों की तलाशी ली गई तो उसमें गांजे की पुड़िया मिली। वहीं राजेश गुर्जर के पास मोजे में तंबाकू और सिगरेट पाई गई, जिन्हें जब्त कर राजेंद्र राठौर को निलंबित कर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं राजेश के खिलाफ शौकाज नोटिस जारी किया गया है। मैडम बताएं, लगातार जेल प्रहरी जो है वो गलत उसमें गांजा सप्लाई में पकड़े जा रहे हैं। कल भी 2 जगहों के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्या मामला था ये? एक्चुअली में 22 तारीख को 2 प्रहरियों की ड्यूटी यहाँ पर थी पश्चिमी खंड में, और ये सूचना मिली थी हमारे अधीक्षक सर को कि वो शायद कुछ प्रतिबंधित सामग्री साथ में लेके जा रहे हैं। तो रात्रि 10 से 2 की गार्ड की सघन तलाशी ली गई और उसमें 2 प्रहरियों के पास से, जिसमें एक राजेंद्र राठौर था जिसके पास से गांजा, बीड़ी और 2000 रुपये, और एक प्रहरी राजेश गुर्जर था जिसके पास से 2 पैकेट 30-30 ग्राम के एक पैकेट था तंबाकू जब्त की गई। और जिस प्रहरी के पास से गांजा बरामद हुआ उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई और उसको निलंबित भी किया गया। और जिसके पास से वो मिला था अपन को तंबाकू, उसको हम लोगों ने यहाँ नियम 16 के अंतर्गत नोटिस दिया है। और क्या लग रहा है मैडम, लगातार इस टाइप से जो हो रहा है
तो अभी और जेल प्रहरियों में सख्ती की जाएगी लगातार, सर जैसे ही जारी रहेगी? जी, सख्ती तो हम लगातार जारी है और अभी इतनी कड़ी कार्यवाही भी हो गई है तो थोड़ा प्रहरी लोगों ने भी शायद वो सोच रहे होंगे कि नहीं लाना चाहिए, इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो अभी कम हो सकता है ये। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से आज सीएम हाउस में मिलकर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा का निमंत्रण दिया। 21वीं सदी का युवा संकल्पित है अखंड भारत के निर्माण के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।